My dear viewers, you are most welcome in Dikshit classes. Our today's topic is a paragraph about discipline. Before this, I have already made 5 paragraphs of different subjects like crackers, Kolkata my city, Science City, Great Nation India, etc. etc. But the today's paragraph is very important for you people, and the topic is discipline. डिसिप्लिन माने होता है अनुशासन. अगर हमारे जीवन में अनुशासन न हो, अगर हमारे परिवार में अनुशासन न हो, अगर हमारे देश में अनुशासन न हो, अगर हमारे समाज में अनुशासन न हो, तो अनुशासन के बिना न स्टूडेंट का जीवन चलता है, न तो समाज चलता है, न तो देश चलता है. अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है, आगे जाना है, तो हमें अनुशासन को लेके चलना पड़ेगा. बिना अनुशासन के एक स्टूडेंट का कैरियर का कोई मतलब नहीं होता है. चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के पैराग्राफ की. डिसिप्लिन इज़ ऑफ ग्रेट नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ. हमारे जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है और बहुत आवश्यकता भी है. माने बड़ा महत्व भी है और बड़ी आवश्यकता भी है, यानी हमें उसको मानना पड़ेगा. यदि हम अपने जीवन में अनुशासन को नहीं मानते हैं तो हम बहुत कुछ खो देंगे. इट मीन्स ओबीडियंस टू सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच कंट्रोल एंड गाइड अस. देखिए, अनुशासन का मतलब होता है कुछ नियम, कुछ सिद्धांतों को जिन्हें हमें पालन करना चाहिए. माने उन चीज़ों को हमें मानना चाहिए जो हमें कंट्रोल करती हैं और हमें गाइड करती हैं. माने हमें रास्ता दिखाती हैं और हमारे ऊपर उनका कंट्रोल भी होता है, वर्चस्व भी होता है. यदि हम उन सिद्धांतों को, जो सिद्धांत हम खुद बनाए हैं, यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ खो देंगे. अ रिगार्ड फॉर दीज प्रिंसिपल्स मेक अस डिसिप्लिन. हमारा सम्मान इन सिद्धांतों को लेकर के हमें डिसिप्लिन बनाता है, यानी हमें अनुशासन के अंदर रहना सिखाता है. यदि हम उन सिद्धांतों का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर हम एक अनुशासनात्मक, माने एक अनुशासन वाला जीवन हम नहीं जी पाएंगे. बट द absence ऑफ ओबीडियंस टू these रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मेक अ मैन सेल्फिश एंड इनडिसिप्लिन. यदि हम इन नियमों को, इन सिद्धांतों को नहीं मानते हैं तो हम एक स्वार्थी व्यक्ति बन जाएंगे, एक अनुशासनहीन व्यक्ति कहलाएंगे. इफ़ एनी इंडिविजुअल्स हैज़ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर सम गुड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. अगर कोई भी व्यक्ति हो और उसे इन सारे अच्छे नियमों, इन सारे सिद्धांतों, क्योंकि डिसिप्लिन के देखिए जो नियम होते हैं वो कभी बुरे नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे गुड रूल्स लिखा हुआ, माने अच्छे नियम. यदि कोई भी व्यक्ति इन सारे अच्छे नियमों, इन सारे सिद्धांतों का सम्मान करता है, उसका पालन करता है, ही कैन लीड अ फॉर बेटर लाइफ, तो वो अपेक्षाकृत एक अच्छा जीवन जी सकता है. सिमिलरली, इफ़ द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी हैव फुल फेथ इन एंड ओबीडियंस टू सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक उसी तरीके से अगर किसी समाज का कोई मेंबर उस समाज के सारे नियमों को, सारे कानूनों को अगर वो अच्छी तरीके से मानता है, उसको निभाता है, देन दे कैन लीड अ मोर पीसफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ. तो वो एक सुखद, एक सुंदर, एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है, जीवन व्यतीत कर सकता है. डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए तो अनुशासन बहुत बहुत ज़रूरी है. क्यों कि बिना अनुशासन के किसी स्टूडेंट का कैरियर अच्छा नहीं हो सकता है. इफ़ देयर इज़ नो डिसिप्लिन, अगर मान लीजिए डिसिप्लिन नहीं है किसी भी स्कूल में, किसी भी स्टूडेंट के जीवन में, कैन नॉट लर्न देयर लेसन्स प्रॉपरली. वो अपने लेसन्स को, वो अपने होमवर्क को, अपने क्लास वर्क को अच्छे ढंग से वो नहीं कर पाएगा. स्टूडेंट्स हु आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी. स्टूडेंट जिनको कहा जाता है कि देश के निधि होते हैं, देश के भविष्य होते हैं. स्टूडेंट्स हु आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे समाज के भविष्य के नागरिक हैं, उनका एक होनहार कैरियर है. शुड कल्टिवेट डिसिप्लिन वेल फॉर अ बेटर लाइफ अहेड ऑफ देम. अगर उनके जीवन में, अगर उनको बहुत आगे जाना है, एक अच्छी जीवन, एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करना है,
तो उन्हें अपने जीवन में डिसिप्लिन को कल्टीवेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अनुशासन को उपजाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, अपने जीवन को अनुशासन के अंदर रखना पड़ेगा। स्कूल के द्वारा, समाज के द्वारा या उन बच्चों के माँ बाप के द्वारा जो भी नियम कानून उनको बताए जाते हैं उन्हें उनका पालन करना चाहिए यदि वह अच्छा जीवन चाहते हैं तो। दिस इज़ द क्राइंग एंड इम्परेटिव नीड ऑफ द डे बिकॉज द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी लार्जली डिपेंड्स ऑन देम। और आज के दिन की बात अगर हम करें तो ये एक अनिवार्य और एक ज्वलंत उदाहरण है, एक ज्वलंत आवश्यकता है, एक अनिवार्य आवश्यकता है बच्चों के जीवन का। क्यों? क्योंकि उनका भविष्य इस समाज का भविष्य है, उनका भविष्य इस देश का भविष्य है। यदि हमारे स्टूडेंट का भविष्य खराब होता है तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य खराब होने वाला है। यहाँ साफ साफ लिखा है बिकॉज द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी लार्जली डिपेंड ऑन देम, मतलब समाज का भविष्य पूरी तरह से डिपेंड है, माने निर्भर है हमारे स्टूडेंट के कैरियर के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like my video and subscribe my channel. Thank you to all.